हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग अस्तर ब्लाउज की ही कटिंग सीखेंगे, लेकिन पुराने ब्लाउज को नाप के। तो डिटेल में एकदम सब कुछ हम सीखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तब जाके सब कुछ समझ में आएगा आप सभी को। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पुराने ब्लाउज का नाप लेंगे कि हमारा ब्लाउज जो है कौन से साइज का है। तो ये देखिए, इस पोजीशन में आपको ब्लाउज के ऊपर इंच टेप को रखना है, यानी कि आर्म होल के साइड दोनों तरफ आप सभी को इंच टेप को रख के और फिर ब्लाउज को नापना है। जितना इंच आएगा उसका डबल कर देना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 18 आ रहा है, यानी कि 18 में जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया। ठीक है, अब ब्लाउज का लंबाई नापेंगे यहाँ से कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ कि ब्लाउज का हमारा लंबाई कितना है। हल्का सा ब्लाउज को खींचते हुए और फिर ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। ब्लाउज का जो लंबाई है वो 13.5 इंच आ रहा है, यानी कि 13.5 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है। अब साइड में कर दीजिए इसको। अब देखिए, सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है कितने इंच से? तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है कुल मिला के 10.5 इंच से, क्योंकि 9 इंच पे हमारा फिटिंग लाइन होगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो हम 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ब्लाउज की लंबाई को हमें 13.5 इंच रखना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखिए, ये बैक के लिए हमने मार्किंग किया है 13.5 इंच हमारा लंबाई है, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर 14.5 इंच पे हमने लंबाई को मार्क किया है बैक के लिए। अब हमें फ्रंट के लिए मार्क करना है, तो फ्रंट में हम 1 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, यानी कि 14.5 इंच हमने बैक के लिए लिया है, तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 इंच, यानी कि 16 इंच पे वहाँ पे आप मार्क कीजिए फ्रंट के लिए। अस्तर वाला जब भी आप लोग ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो बैक पार्ट से हमेशा 1.5 इंच लंबा फ्रंट पार्ट को रखना होता है मार्जिन के बाद से। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसी बात से समझ लीजिएगा कि बैक के लिए मैंने 14.5 लिया है, तो फ्रंट के लिए मैंने 16 इंच लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके। इतना क्लियर हो गया। और आज आप सभी को एक इजी तरीका बताऊंगी ब्लाउज कटिंग का, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप कटिंग कर लीजिए, यहाँ से ये जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये, और यहाँ से, और उसके बाद से आगे का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं। अब देखिए, हमने कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को, अब हम लोग साइड में करेंगे जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब देखिए, जो बीच में हमने लाइनिंग बनाया है ना, वहीं से उसको डबल फोल्ड कर देंगे। एकदम जो लाइनिंग बनाया है ना, वहीं से बीच से उठाएंगे कपड़े को और फिर हम डबल फोल्ड करेंगे इसको। अब देखिए, हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और ऊपर वाला जो छोटा पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है, और नीचे वाला जो देख रहे हैं 1.5 इंच लंबा, उसको नाप के दिखाइए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए 1.5 इंच लंबा है फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट से कभी भी अस्तर वाले ब्लाउज को हम 1.5 इंच लंबा रखते हैं। अगर सूती वाला ब्लाउज होता ना तो यहाँ पे हम 2.5 इंच लंबा रखते फ्रंट पार्ट को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब इसमें हम कंधे की मार्किंग करेंगे सबसे पहले। तो कंधे की मार्किंग हमें 5.5 इंच पर करनी है, क्योंकि दोनों फ्रंट और बैक का कंधा सेम रहता है। तो 5.5 इंच पर कंधे की मार्किंग किया हमने। अब इसके बाद आर्म होल की लंबाई को 6 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि 36 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है इसलिए। तो देखिए 6 इंच पे आर्म होल की लंबाई को मार्क किया। लंबाई को सीधा करने के बाद से इसमें फिटिंग लाइन मार्क करेंगे हम लोग, और क्योंकि 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है तो 36 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 पे मार्क करेंगे फिटिंग लाइन और उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, और लाइन को आगे की तरफ सीधा करेंगे। अब देखिए, लाइन को हमने आगे की तरफ एकदम सीधा कर लिया है। 2 इंच और आगे की तरफ मार्क कर लीजिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन है, नहीं तो सबको लगेगा कि वहीं पे खत्म हो गया और वहीं पे आर्म होल को खत्म कर देंगे सभी लोग। तो याद रखना है आप सभी को, ये जो मार्किंग है फिटिंग वाला लाइन है, तो उसको सीधा नीचे की तरफ करने के बाद से 2 इंच और आपको आगे की तरफ वो भी लाइन ड्रॉ कर देना है साथ में ही, नहीं तो बिगनर जो लोग होंगे वो वहीं से कटिंग कर देंगे फिटिंग लाइन पे ही, फिर आपका ब्लाउज जो है बिगड़ सकता है। ठीक है, अब बताओ क्या करें। अब कोने से यहाँ पे आप 1.5 इंच ऊपर मार्क कीजिए और फिर आर्म होल की गोलाई दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद से हम फ्रंट का आर्म होल जो है अलग से ड्रॉ करके फिर उसको छांट लेंगे सिलते टाइम। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि क्यों आप 1.5 इंच ले रही हैं फ्रंट और बैक में दोनों, तो क्योंकि टाइम बचेगा इसलिए हम मार्क कर रहे हैं। इतना मार्किंग हो जाने के बाद से आप आर्म होल की कटिंग भी कर लीजिए। अभी तो हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, इसके बाद से ना हम कंधे को छुड़ा के और दोनों गले की कटिंग अलग से करेंगे। बैक का गला अलग से कटिंग करेंगे क्योंकि लंबा होता है बैक पार्ट का गला, और फ्रंट पार्ट का जो गला है वो छोटा होता है, तो इसीलिए दोनों को अलग अलग से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप बैक के गले की कटिंग कर लीजिए, बैक पार्ट के गले की कटिंग। कितना रखें? अब देखिए, ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है, जो छोटा नहीं पार्ट था, तो छोटे वाले पार्ट को लेना है और उसके बाद गले की कटिंग करनी है। तो गले की चौड़ाई को मार्क कीजिए आप 2.5 इंच पे। 2.5 इंच चौड़ा गला रहेगा हमारा, और गले की लंबाई को पुराने नापी से नाप के और फिर मार्क करेंगे हम लोग। 8.5 को अब हम लोग गले की लंबाई को मार्क करेंगे कि कितना लंबा गला बनाना है, तो गले की लंबाई को 8.5 इंच पे हमें मार्क करना है, क्योंकि 8.5 इंच लंबा गला बनाना है। नीचे से गले की चौड़ाई को मार्क कर लीजिए आप। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 रखेंगे और फिर दोनों लाइनों को मिला के चौकोर बॉक्स बना के और फिर हम राउंडेड शेप दे देंगे गले का।
अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिए और गले की गोलाई दे दीजिए एकदम राउंड शेप में। ऐसा ना हो कि भी जैसा आप गला का शेप दे दें फिर बढ़िया नहीं लगेगा, इसीलिए गले की गोलाई देना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अब मार्किंग हो ही चुकी है तो हम कटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि बैक पार्ट है तो पूरा कंप्लीट इसको कट करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। तो गले की कटिंग कर लिया। अब इसमें टेकिन का निशान आप बना लीजिए नीचे से। 5 इंच। गले के साइड से 4.5 इंच पे मार्क करना है। टेकिन के निशान के लिए उधर के साइड से 4.5 इंच पे मार्क कीजिए, और टेकिन की लंबाई भी 4.5 इंच ही होती है, ठीक है। और इसके बाद से दोनों तरफ से आधा इंच पकड़ के कपड़े को और फिर मार्क कर लेंगे हम लोग। अब पूरी तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसको साइड में कर लीजिए और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इसके बाद से गले की लंबाई को हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि रेडी हमें 6 इंच का गला चाहिए तो 6.5 इंच पे हमें मार्क करना होगा। और उसके बाद से नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच पे आप मार्क कीजिए, क्योंकि नीचे से के गले की चौड़ाई को इसलिए बढ़ाते हैं ना, क्योंकि हाई होकर पट्टी बनाते हैं इसलिए। अब दोनों लाइनों को मिला दीजिए, चौकोर बॉक्स बनाइए, फिर गले का राउंडेड शेप दे दीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को गले का शेप देना नहीं आता है ना, फिर आप लोग मुझसे फार्मा बनाना सीख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फार्मा बनाना सिखा दूंगी आप सभी को, तो उसी फार्मा को रख के आप लोग गले की मार्किंग इजीली कर पाएंगे और बार बार ऐसे नापने जोखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। तो गले की कटिंग कर लीजिए आप, उसके बाद टेकिन का निशान करेंगे हम लोग। अब देखिए आधा इंच अंदर की तरफ ना हम आर्म होल की गहराई की मार्किंग कर लेंगे अभी, क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया था कोने से, इसीलिए हम लोग इसमें मार्क कर रहे हैं ताकि आर्म होल में झोल ना आए उसके लिए। अब उसको काट के निकाल देंगे। अब इसमें बेल्ट की मार्किंग जल्दी जल्दी आप कर लीजिए। कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ 12.5 इंच पे हम लोग बेल्ट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये 36 साइज़ का ब्लाउज है इसलिए आप लोग भी 12.5 इंच पे ही मार्क कीजिएगा 36 साइज़ का ब्लाउज बनाने के लिए। अब गले की साइड से 4.5 इंच ले लीजिए, और उसके बाद से आर्म होल साइड आप 3.5 इंच ले लीजिए, यानी कि गले साइड से 1 इंच कम। देखिए आर्म होल की साइड 3.5 इंच ले रहे हैं। अब तीनों लाइनों को मिला दीजिए एक ही में राउंड शेप में, तो बेल्ट की मार्किंग हमारी परफेक्ट तरीके से हो जाएगी। तो ऐसे ही आप सभी को भी बेल्ट की मार्किंग करनी है। 9। अब कंधे के बीचों बीच इंच टेप को रख के 9.5 इंच पे हम लोग टक्स पॉइंट बनाएंगे, और बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे चारों तरफ हम लोग 4 टेकिन के निशान का मार्किंग करेंगे, यानी कि डॉट पॉइंट बनाएंगे, जिसको टक्स पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग। तो डॉट पॉइंट आप लोग चारों तरफ बना सकते हैं, यानी कि 4 टेकिन हम वहीं से देंगे बीच से 1.5 इंच की दूरी पे। इससे एक बराबर दूरी पे आपका टेकिन का निशान बनता है, ठीक है। अब कितने कपड़े को पकड़ के हम लोग सिलेंगे उसकी मार्किंग हम लोग स्केल की मदद से करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वो भी मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे वीडियो में दिखाए अनुसार आप सभी को भी जितना कपड़े को हम लोग पकड़ के मार्किंग करते जा रहे हैं वैसे ही आप सभी को फॉलो करना है, और उतने कपड़े को पकड़ के मार्क करना है, फिर स्टिचिंग कर देनी है। हम लोग पहले मार्किंग इसलिए करते हैं ना, ताकि जब भी स्टिच करने जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। मतलब हमको मार्किंग करने की ज़रूरत स्टिचिंग के टाइम नहीं रहेगी, अगर हम पहले ही मार्क कर लेते हैं तो आप सभी लोग भी कटिंग करते टाइम ही मार्क कर लीजिएगा। और वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर दूंगी। और रोज़ सुबह मैं लाइव भी आती हूँ 10:30 बजे, तो आप लोग हमसे लाइव में जुड़ के भी स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो मार्किंग हो चुकी है पूरी तरीके से, इसको साइड में देखिए। मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब उसके ऊपर हम अस्तर को रख रहे हैं और फिर हम इजीली कटिंग कर लेंगे। हमारा इससे बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, तो आप लोग भी ये वाला तरीका आजमाइएगा, इससे आप सभी का भी टाइम बचेगा और कम समय में आप लोग अस्तर ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे एकदम ईजी तरीके से। और सेम ऐसे ही मैंने सूती ब्लाउज को भी कटिंग करना बताया है अपने चैनल पे एकदम कम समय में, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देखो और सीख लीजिएगा। अब आप एक बार में कटिंग कर लीजिए। अब देखिए हम लोग बाजू कटिंग करेंगे, तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब इसको एक बार और फोल्ड कर दीजिए, यानी कि 4 फोल्ड करेंगे कपड़े को। 9 इंच से कपड़े को फोल्ड करेंगे, क्योंकि 36 साइज़ का ब्लाउज है ना, 9.5 रहेगा हमारा, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो 9.5 इंच से कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फिर भी हमारा घट रहा है कपड़ा, तो थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे यहाँ पे, जो गले में से कपड़ा बचता है या फिर आर्म होल में से ना, उसको साइड में रख देंगे। तो देखिए आर्म होल में से बचे हुए कपड़े को हम साइड में रखे हैं। अब आप बाजू की लंबाई की मार्किंग कर लीजिए, पुराने वाले से नाप के रख लीजिए। देखिए कितना है, तो इधर मार्जिन जितना छोड़ दीजिए पहले, दोनों तरफ 1-1 इंच मार्जिन जितना, हाँ, और फिर मार्क कीजिए। उससे थोड़ा लंबा ही बनाना है, तो थोड़ा सा और पीछे की तरफ आप मार्क कर लीजिए बाजू की लंबाई को, और यहाँ से अब उसका आधा कर लीजिए। देखिए कितना लंबा है, फिर उसका आधा करके आर्म होल में मार्क कर लीजिए। 6 है ना, तो यहाँ आर्म होल में 3 रहेगा कपड़ा, 3 इंच पे मार्क कर दीजिए। और फिर वहाँ से एकदम 1.5 इंच तक सीधा लाइन आएगा, और फिर वहाँ से राउंड शेप में मिलाते हुए आपको यहाँ पे आ जाना है। तो बाजू की मार्किंग परफेक्ट तरीके से आपकी हो जाएगी। और इसके बाद से जो फ्रंट में गहराई देते हैं उसको भी हम लोग मार्क करेंगे। सही है।
कट कर लें। कटिंग कर लीजिए आप, उसके बाद से गहराई की भी मार्किंग कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में कर दीजिए। अब यहाँ से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग आप कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग आधा इंच अंदर की तरफ जो झोल आता है ना, उसको हम लोग मार्क कर रहे हैं भले अभी, लेकिन स्टिचिंग से पहले इसको छाटेंगे क्योंकि केवल फ्रंट में छाटते हैं तो हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, बैक में हम छटाई कर दें, इसलिए मार्किंग हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करके जाइएगा प्लीज़, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया है, हेल्प मिला है थोड़ा सा भी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।